हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पिवट रेंज। बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो जो पिवट पॉइंट्स के ऊपर थी, जो हमने डिस्कस करी थी, पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, S1, S2, R1, R2, पिवट रेंज, पिवट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। मेक श्योर आप उसको जरूर देखें, जिससे आपको ये वाली वीडियो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है उसका, इसमें हम सीपीआर का यूज करेंगे अलॉन्ग विद पिवट पॉइंट्स जो हम लोगों ने चार्ट पे प्लॉट करके देखे थे प्रीवियस वीडियो में। इसमें हम सीपीआर पढ़ेंगे, सीपीआर को कैसे हम ट्रेडिंग सेटअप में यूज कर सकते हैं, कैसे हमारी ट्रेडिंग को और अच्छा एनहांस कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या क्रूशियल बातें हैं, कैसे प्लॉट करना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सीपीआर स्टैंड्स फॉर, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, सेंट्रल पिवट रेंज। ये वो वाला सीपीआर नहीं है जो हमारे मेडिकल स्टाफ और जो हमारे डॉक्टर्स देते हैं। जो वो सीपीआर होता है वो जान बचाता है किसी ह्यूमन की, एंड जो ये सीपीआर है ये हमारे लॉसेस को बचाता है। सो ये बहुत क्रूशियल है। सो सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, पिवट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक प्रीवियस डे की कैंडल थी, अगर हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं स्टॉक को, तो प्रीवियस डे की जो कैंडल थी उसका एक हाई लगाया, ये हमारी कैंडल थी, ये हाई को, ये लो, ये हाई और ये इसकी क्लोज, इन तीनों चीजों को मिला के हमारा एक फॉर्मूला बनता है, जिसको हम डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। ये एवरेज निकलता है। जो ये टोटल प्राइस आता है, मान लीजिए 200, इन सबको एवरेज मिला के प्रीवियस डे की कैंडल का, किसी भी स्टॉक इंडेक्स किसी में भी देख रहे हैं, इस लाइन को हम कह देते हैं पिवट कह देते हैं। अब सीपीआर क्या होता है? एज इट्स नेम सजेस्ट, सेंट्रल पिवट रेंज। सो हमारे पास पिवट आ गया। अब पिवट में एज इट्स नेम सजेस्ट सीपीआर, अब पिवट की एक रेंज बनती है, अपर और लोअर। सो एक लोअर रेंज बनती है जस्ट पिवट के नीचे। ये डिपेंड करता है चार्ट के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर, कितनी नैरो होगी, कितनी ब्रॉडर होगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर इसी वीडियो में। सो ये है बॉटम सेंट्रल, BC, राइट। बॉटम सेंट्रल है हमारा, राइट। एंड इसकी एक और अपर रेंज होती है, इसको हम कह देते हैं TC स्टैंड्स फॉर टॉप सेंट्रल। ओके, टॉप सेंट्रल हम इसको कह देते हैं। ये रेंज हमारी डिफाइन करती है कैसा हमारा प्राइस का मूवमेंट रहेगा, कैसे उसमें ट्रेंडी रहेगा, साइडवेज रहेगी, सारी चीजें ये रेंज बताती है। सो अब हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ ली है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग, कैसे इसको प्लॉट करना है और कौन कौन सी चीजें हमें खास ध्यान रखनी है। सो अब हमारे पास सेंसेक्स का चार्ट आ चुका है। ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है। अब हम इस पे सीपीआर हमारा प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। आपको इंडिकेटर्स में जाना है, अपने ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल में इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, एंड वी हैव नीचे जाना है, वी हैव सीपीआर विद पिवट लेवल्स। डिफरेंट ब्रोकर्स में आपको मिल जाएगा ये सीपीआर विद पिवट लेवल्स। यहां पे आपको थोड़ा सा जूम इन करना है और ये देखिए हमारे पिवट लेवल हमारे पास आ चुके हैं। आंसर अब आप लोग देख पा रहे होंगे। सो सीपीआर अब हमने जो रेंज डिस्कस करी थी, क्या क्या कहते हैं, टॉप को और बॉटम को। सो दिस इज BC, दिस इज योर बॉटम सेंट्रल, एंड दिस इज योर टॉप सेंट्रल, एंड दिस इज योर पिवट। ये पिवट की लाइन है, ये ब्लू जो लाइन है ये हमारी सेंट्रल वाली, ये हमारी पिवट की लाइन है। दिस इज योर टॉप सेंट्रल, दिस इज योर बॉटम सेंट्रल। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है, मान लीजिए अगर इस सीपीआर की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और ये ब्रॉड है, काफी ब्रॉड है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि मार्केट साइडवेज रहेगी। मार्केट साइडवेज, एज यू कैन सी, यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मार्केट ने कुछ ज्यादा मूव नहीं किया, मार्केट साइडवेज ही थी, क्योंकि हमारा सीपीआर ब्रॉड था, तो मार्केट साइडवेज रहेगी। अब हमें क्या करना है ऐसे मौकों पे हमें, अगर हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, सो किसी भी बाइंग सेलिंग से हम लोगों को बचना है, कॉल या पुट की बाइंग वगैरह से हमें बचना है, क्योंकि हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम पे। मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगी, बहुत साइडवेज होगी, उस टाइम हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है किसी भी
इंस्ट्रूमेंट में हमें ट्रेड नहीं करना है, राइट। अब इसका वाइस वर्सा बिल्कुल, अगर मार्केट की जो रेंज है, मार्केट की जो CPR है वो बहुत नैरो है, जैसे प्रीवियस डे का हम देखें तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, जूम इन कर रहा हूं मैं, बहुत नैरो है CPR, बहुत नैरो है प्रीवियस डे के कंपेयर में, बहुत नैरो है, बहुत। लाइक ये देखिए टॉप TC जो हमारा टॉप सेंट्रल है, बॉटम सेंट्रल, और ये हमारी पीरियड रेंज बहुत नैरो है जी, बहुत नैरो है, ये एक दूसरे के बहुत पास है। सो ऐसे मौकों पे ऐसा, ये चीज़ हमें क्या दर्शाती है, ये चीज़ हमें दर्शाती है कि मार्केट जो है ट्रेंडिंग होने वाली है। मार्केट ट्रेंडिंग किसी भी तरफ ट्रेंडिंग हो सकती है, बी इट डाउन ट्रेंड, बी इट अप ट्रेंड, किसी भी तरफ, लेकिन मार्केट ट्रेंडी रहेगी, मार्केट साइडवेज नहीं रहेगी, इतनी वॉलेटाइल नहीं रहेगी, मार्केट एक बड़ा मूव दे सकती है। एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुई थी एंड मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया था डाउन साइड में, राइट। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा मूव दिए। अब रेंज जितनी नैरो होगी उतना अच्छा होगा हमारे लिए, हम लोग ट्रेंड के साथ राइड करेंगे। और अगर रेंज ज़्यादा ब्रॉडर है, ज़्यादा गैप है CPR के बीच में, दोनों जो TC है और जो हमारा बॉटम सेंट्रल है उसके बीच में ज़्यादा गैप है, तो मार्केट हमेशा साइडवेज रहेगी। इस चीज़ को आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब हम इसको हमारे जो पिवट पॉइंट्स हैं, जो पिवट पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, हम उनके साथ इसको एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ एक अच्छे इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिवट पॉइंट आ गए हमारे, पिवट पॉइंट आप लोगों को सेटिंग इसकी बदल लेनी है। सेटिंग मैंने आपके पिछली वीडियो में बताई थी, वी हैव टू कीप इट फिबोनाची, बहुत अच्छे सिग्नल्स के लिए। अब हमारे पास ये आ चुका है, मान के चलिए पिवट रेंज छोटी थी, बहुत छोटी थी, सपोर्ट के नीचे S3 के नीचे रहा, स्टॉक बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला, राइट, बहुत ट्रेंडी हुआ, राइट। अब यहाँ पे भी सेम थिंग। अब एक और चीज़ देखिए, R3 पे था स्टॉक, रेसिस्टेंस, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की हम बात करें, रेसिस्टेंस 3 पे था। क्या बताया था मैंने, R2 के अगर ऊपर जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हम लोग देख सकते हैं। R3 पे आया, एक प्राइस एक्शन बनाया, एक हैम्बर बनाया और स्टॉक वहाँ से नीचे आया, और जो पहला टारगेट हमारा था R2 तक का, हम उस पर अचीव कर सकते हैं, राइट। सेम यहाँ पे भी सेम यही हुआ, R2 के ऊपर ओपनिंग हुई, कैंडल ने क्लोज दिया और यहाँ पे दोबारा हमारा टारगेट अचीव हो गया। एंड जो रीसेंट एग्जांपल है, जो रीसेंट 23rd का, उसमें देख लेते हैं। R2 R1 के बीच में ओपनिंग हुई, R2 में मैंने जैसे बताया था ओवरबॉट है, वहां पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, और CPR भी ब्रॉड था लेकिन इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग में ही रहेगा। सो अकॉर्डिंग विद योर रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आप इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। सो ये है कि आप लोग पिवट पॉइंट को, CPR रेंज की क्या सिग्निफिकेंस है, इन सबको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को कभी भी स्टैंड अलोन CPR और पिवट पॉइंट को ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, एक और कंफर्मेशन जरूर होनी चाहिए, एक अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो होना चाहिए, या RSI कोई और इंडिकेटर का, क्योंकि ये बहुत मिसलीडिंग होते हैं। अगर मान के चलिए ये जो हमारी रेंज जो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रॉड थी, राइट, मार्केट साइडवेज है, वॉलेटाइल है, आपके स्टॉप लॉस हंटिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ओके। अब एक और चीज़ हम डिस्कस करें इसमें CPR में। सो CPR में द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, CPR अगर किसी पर्टिकुलर डे पे CPR हमारा टच नहीं कर रहा, जो हमारा प्राइस है वो CPR को टच नहीं कर रहा, जैसे मान के चलिए ये 18 जैन का हमारे पास चार्ट है, इसमें CPR को टच नहीं किया प्राइस ने, बिल्कुल भी पूरे दिन कभी भी टच नहीं किया। सो जो नेक्स्ट डे होगा हमारा, द वेरी नेक्स्ट डे, जैसे मान के चलिए 19 तारीख, सो ये जो हमारा CPR रेंज है ये एक अच्छा रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी। इसको भी आपको बहुत ध्यान से देखना है, राइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए CPR के अंदर जैसे ही प्राइस आया वहाँ से उसने रिएक्ट किया और वो वहाँ से नीचे चला गया। सो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है, अगर जो हमारा CPR है उसको प्राइस ने पूरे दिन टच नहीं किया, वो एक वर्जिन CPR हो जाएगा। अब वर्जिन CPR जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे के लिए बहुत अच्छा रेसिस्टेंस होगा, उसको आप लोगों को ऐसे मार्क कर देना है, रेंज थोड़ी एक्सटेंड कर देनी है जैसे मैंने अभी कर रखा है बिल्कुल वाइट लाइन से, एंड ये आपका एक अच्छा रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। स्टॉक यहाँ पे आता है, अच्छा प्राइस एक्शन, थोड़ा पैटर्न्स अच्छे बनाता है, देन वी कैन शॉर्ट गो फॉर अ शॉर्ट सेलिंग
पोजीशन इन दिस इंडेक्स या स्टॉक जिसमें भी आपको वो दिखे, राइट। सो हमने अब डिस्कस कर लिया सीपीआर क्या है, सीपीआर को कैसे यूज़ करें, पिवट पॉइंट्स के साथ कैसे यूज़ करें, और कुछ टिप्स ट्रिक्स जो आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, जिससे आपको एक बढ़िया एज मिल जाए ओवर योर अदर फेलो ट्रेडर्स रिटेलर जिनके साथ आप compete कर रहे हैं जीरो सम गेम ऑफ स्टॉक मार्केट में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट अ लाइक बटन, share this video with your stock market enthusiast friends and family members, and share this YouTube channel for more such informative update. See you guys in the next video. Till then, tata, bye bye.